इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। यक़ूलु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमि तंज़ीलिहि इन्न अव्वल बैति वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन फ़ीहि आयातुन बय्यिनातुन मक़ामु इब्राहीम वमन दख़लहु कान आमिना फ़यक़ूलु कज़ालिक लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। हाज़िरीन जुमा और ख़वातीन इस्लाम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका हयात तय्यबा के मुतल्लिक़ बहुत सारी बातें आपने सुनी। एक बात ये भी सुनी सीरत के ताल्लुक़ से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथी वालों के साथ जो वाक़या पेश आया था उसके 40 दिन बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। इसलिए कुछ बातें ये भी जानना ज़रूरी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनाए जाने से तकरीबन 5 साल पहले काबे की तामीर में आप भी हिस्सा लिए। इसलिए सीरत का एक जुज़ काबे की तामीर भी है। काबा जिसकी तरफ हम लोग रुख करके पढ़ते हैं, ये दुनिया का सेंटर है समझिए। सारे दुनिया के लोग उधर ही रुख करके नमाज़ पढ़ते, इधर से उधर से उधर से इधर से, पूरी दुनिया के लिए गोया वो सेंटर है। सारे लोग उसी की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते हैं। मक्के वालों को जो फजीलत थी वो 2 हैसियत से थी। एक तो ये है कि काबा है, वहाँ मक्का है, सारे लोग वहीं हज करने आते हैं और काबे का तवाफ़ करते हैं। इस तरह मक्के के लोगों की एक बहुत बड़ी इज्जत थी मक्के से। अगर उनको कहा जाए कि आज के हिसाब से बोलता हूँ कि मक्के की जगह छोड़कर तुम अमेरिका में आके घर ले लो, तैयार नहीं होंगे उस ज़माने में भी। तो आज मैं ही कहा कि साहब अमेरिका जिनको सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क को समझते हैं वहाँ भी देंगे तो उस ज़माने में नहीं लेते थे। इतनी ज़्यादा उनको मक्के से मोहब्बत थी और एक तरह से अक़ीदत थी। काबा किसने बनाया? अल्लाह ताला तो फरमाते हैं वैद बव्वाना ली इब्राहीम मकान अल बैत, हमने इब्राहिम को हिदायत दी कि तुम काबा तामीर करो। उससे पहले हो सकता है कोई जगह थी वहाँ कुछ भी बना के रखे थे, वो दुनिया के लोग उनकी तरफ आते थे, हज करते थे, ऐसा रहा होगा। लेकिन यह है कि सब इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबा बनाए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ही काबा बनाए। ये जो कहा जाता है कि आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो काबा मौजूद था, इस शक्ल में नहीं दूसरी शक्ल में मौजूद था। और नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती भी उसका चक्कर काटी, तवाफ़ करी। ये सब किसी सही हदीस से साबित नहीं है। जो सही हदीस से साबित है वो ये है इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबा बनाए, अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर काबा बनाए। अल्लाह ने उनको जगह बताई यहाँ बनाना है, उस जगह में उन्होंने काबा बनाना शुरू किया अपने बेटे के साथ, इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ। वो काबा बाकी रहा। कुरैश के ज़माने में ये नहीं कि सब इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो काबा बना वैसे ही था, कुरैश के ज़माने तक वैसा नहीं था। छोटी मोटी तब्दीली करते थे, पत्थर बदलते थे, कुछ भी होता था। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में काबे की दीवारें बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, किसी भी वक्त गिर सकता था। कुछ लोगों ने देखा भी एक सांप निकला वहाँ से, और ज़्यादा उनको फिक्र हुई कि साहब अल्लाह शायद चाहता है कि हम इस काबे को इसकी तामीर करें, इसको जो है गिरा कर
अच्छा बनाए, ऐसा उन लोगों ने कहा। फिर ऐलान हुआ कि साहब काबा हम लोग बनाना चाहते हैं, हलाल कमाई के पैसे जमा करो। उसकी तैयारी उन्होंने शुरू करी। जिना से कोई कमाई है, हरगिज़ उसका पैसा नहीं देना। दूसरों से हड़प करे हैं हराम पैसा, वो नहीं देना। धोखे से कमाए हैं, वो पैसा नहीं देना। हलाल कमाई का, जायज़ कमाई का सिर्फ पैसा देना, दूसरा कोई पैसा नहीं देना। ऐसा ऐलान किए तो सारे लोग मक्के के जमा करने लगे पैसा। बाहर बस्ती से सब अपील नहीं किए कि साहब हमको काबा बनाना है, नहीं, सिर्फ मक्के वालों से उन्होंने कहा कि इसको बनाना है। सारे लोगों ने पैसा जमा किया हलाल कमाई का, इसलिए कि उनके बुजुर्गों ने भी कहा था, वो नाम तो नहीं है उनका, कि साहब देखो खबरदार, इसमें कुछ भी हराम कमाई का पैसा डाले अल्लाह नाराज़ होगा। ये घर अल्लाह का है, पाक कमाई का घर होगा ये, इसमें एक पैसा भी किसी का हराम का नहीं डालना। ये सब ताकीद करके पैसा जमा किए। अल्हम्दुलिल्लाह पैसा जमा हो गया एक तरह से। अब ये कि साहब काबा बनाना है, अब डर इस बात का गिरा कर बनाना है। गिराए तो अल्लाह नाराज़ हो जाएगा क्या? गिराएंगे तो अल्लाह ताला को क्या भी सज़ा मिलेगी, अल्लाह की तरफ से हमको सज़ा मिलेगी क्या? सब लोग डरने लगे। साहब नहीं, किसी की हिम्मत नहीं काबे को गिराने की। अब सांप तो चला गया, सांप नहीं था, लेकिन हिम्मत किसी को नहीं हो रही थी कि अल्लाह क्या सज़ा देगा क्या? कितनी इज्जत थी उनके दिल में काबे की, अल्लाह अकबर, काबे की इतनी इज्जत थी। वही मस्जिद हराम है, अपने बाप के कातिल को भी देखते कुछ भी नहीं बोलते उसे। अल्लाह ने कहा ना कि इसको हमने अमन वाला घर बनाया है, तो ये सबसे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया काबा। अब एक आदमी तकसीम कर दिए 4 हिस्से, ये तुमको बनाना है, 3-3, 4-4 कबीले को दे दिए, इतना हिस्सा तुम बनाओगे, इतना हिस्सा तुम बनाओगे, इतना हिस्सा तुम बनाओगे। सब तैयार हो गए। वलीद मखजूमी एक आदमी, वो बोला ठीक है, मेरे हिस्से की दीवार मैं गिराता हूँ, पत्थर देखता हूँ। चढ़ा, बोला अल्लाह तू जानता है हम जो गिरा रहे हैं बनाने के लिए गिरा रहे हैं, अल्लाह किसी दूसरे मकसद से नहीं गिरा रहे हैं। इसलिए कि असहाब फील का वाक़या भी उनको याद था, गिराने आया था ना काबा, तो अल्लाह ने हाथियों को मार गिराया, भेज दिया ना। ये 2 पत्थर गिराए, कुछ भी नहीं हुआ। फिर रात भर इंतज़ार किए, अल्लाह का कोई अज़ाब आता क्या, कुछ भी होता क्या? कुछ नहीं हुआ। तो दूसरे दिन जितने कबीलों का था उसमें से 2-2, 3-3 आदमी मिलकर उसको गिराने लगे, पूरा काबा गिरा दिया। अब उसको बनाने की तजवीज़ हुई। ये गिराए तो भी तवाफ़ करते रहे होंगे, कुछ भी करते रहे होंगे, ये नहीं कि सब कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा नहीं था। तो काबा बनाना शुरू किए। अब लकड़ी भी मिल गई उनको, जद्दे से कोई जहाज़ आके टकरा के टूट गया था, उसकी लकड़ियाँ भी मिल गई, लेकर आए, आकर जो काबा बनाना शुरू किए। हर कबीला अपना अपना हिस्सा बनाता था, यहाँ तक के जब काबे की दीवारें 18 कदम, 18 हाथ ऊपर, उतना ऊपर करें दीवारें उसकी। फिर उसके बाद एक जो कोना था जिसमें हजर अस्वद है, उस कोने को छोड़ के बना रहे थे कि हजर अस्वद वहाँ रखना है, बना दिए, मुकम्मल हो गया। अब उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी और हजरत अब्बास आपके चचा, ये दोनों भी पत्थर उठा उठा के देते थे, अपने हिस्से के पत्थर उठा के देते थे। तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 साल, 30 पर 5 साल थी। हजरत अब्बास ने कहा, बेटे तुम पत्थर कंधे पर रख कर लाते हो, जख्म हो जाएगा ना, तुम्हारी लुंगी खोल के बांध के उसको रख लो। तो लुंगी खोल के रखे, बेहोश हो गए अल्लाह के रसूल। बेहोश हो गए, जब होश आया तो कहने लगे इजारी इजारी इजारी,
लुंगी लुंगी लुंगी, जल्दी से लोगों ने लुंगी पहनाया। तो देखिए अल्लाह ताला ने अपने रसूल की कितनी हिफाजत की। फिर उसके बाद कभी आपको नंगा किसी ने नहीं देखा। अरबों का ज़माना दूसरा था, नंगे होना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, ऐसा होता था। तो ये लोग ऐसा करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शरीक थे काबा बनाने में। आपकी उम्र उस वक्त 35 साल थी। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से शादी होकर 15 साल गुजर गए थे। अब वो काबा अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गया। ये एक मरहला आया हजर अस्वद को उठाकर रखने का उसकी जगह। अब सारे लोग लड़ने लगे, हमारा कबीला रखेगा, हमारे सरदार रखेंगे, हमारे कबीला रखेंगे। बहुत लड़ाई हुई जी, 4 दिन तक लड़ाई होती रही। यहाँ तक के कुछ लोगों ने कसम खाई कि हम ही रखेंगे, अगर कोई दूसरा रखेगा हम जान दे देंगे। एक तस्त लेके सब काट काट के खून बहाए उसमें, उस तस्त में खून जमा हो गया, हाथ डाल के रखे कि साहब खबरदार, हमारे सिवा कोई नहीं बनाए रखेगा इसको, हजरत अस्वद को। कितनी मोहब्बत थी काम उनसे, काबे से उनको कितनी इज्जत थी उनके दिलों में काबे से, इसलिए उन्होंने ऐसे कहा कि हम ऐसे ही करेंगे। चौथे दिन जब देखा मुगीरा ने कि साहब ये लोग आपस में बहुत लड़ रहे हैं, तो सबको जमा करके बोला भाई ये सब छोड़ो, ये काम सब छोड़ दो, सुलह सफाई के साथ होना चाहिए ना। मक्के में लड़ाई वगैरह नहीं करना, यहाँ किसी को कत्ल वगैरह नहीं करना। ये सब कह के उन्होंने कहा ये एक बात हम तय कर लेंगे। अब आज की मीटिंग समझो ख़त्म। कल सुबह उस दरवाजे से जो आदमी आएंगे सबसे पहले उनकी बात मान लेंगे। अब यहाँ भी अल्लाह ताला, अभी नबी बने नहीं ना, यहाँ भी अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक इज़्ज़त देना चाहता है। देखे सबसे पहले अल्लाह के रसूल आए। अभी अल्लाह के रसूल नहीं है, अभी मोहम्मद हैं, अभी नबी नहीं बने। कहा हादल अमीनो रज़ीना बिहुक्मिही, ये अमीन और सादिक आ गए क्या, इनका फैसला हम सबको मंजूर है, ऐसा उन लोगों ने कहा। सब अब खामोश हो गए और वो लगन वगैरह जिसमें खून था हम सबको छुपा दिया, हटा दिया, सब हो गया। तो अब काबे की बात थी। अल्लाह के रसूल से बता, आप तो जानते हैं यहाँ क्या क्या हो रहा है, हर कबीला लड़ता है कि हम हजरत अस्वद रखेंगे। अब आपको हम हकम तस्लीम कर लिए, आप जो करते वो करेंगे, आप रखिए। अल्लाह के रसूल ने कहा एक चादर लाओ। चादर लाए, अल्लाह के रसूल हजरत अस्वद को रख दिया उसमें। कहा कि हर कबीले के एक एक आदमी, दो दो आदमी चादर को पकड़ कर लाओ। थोड़ी दूर न था, सब पकड़ कर ले आए। अल्लाह के रसूल उठा के रख दिए। सबको खुशी हो गई कि साहब हजरत अस्वद में हमारा भी हिस्सा है, हजरत अस्वद रखने में हमारा भी हिस्सा है। अल्लाह के रसूल को अल्लाह ताला ने कितनी समझ दी थी, अभी नबी नहीं बने हैं, कितनी अल्लाह ताला ने आपको समझ बूझ दी थी। इसलिए अमीन और सादिक ही आपका लक़ब था। मक्के में अमीन और सादिक बोले तो अल्लाह के रसूल के सिवा किसी का टाइटल नहीं हो। अमीन आ गए बोले तो अल्लाह के रसूल आ गए, अभी मोहम्मद आ गए। सादिक आ गए बोले तो मोहम्मद आ गए। ऐसा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फैसले को ख़त्म किया। अब जो लोग बनाने लगे काबा, अंदाज़ा किए कि साहब नहीं बनेगा, पैसा कम है, इसलिए थोड़ा हिस्सा छोड़ दिए, जिसको कि अब हम लोग कहते हैं हतीम कहते हैं। और उसका छोटा हिस्सा वहाँ देखते हैं ये कि 4, अब तो 7 फीट के करीब है वो, लेकिन मालूम होता है कि 4 फीट ही है, उतनी जगह छोड़ दिए। यू शेप में उतनी जगह छोड़ दिए कि कभी होगा तो फिर हम लोग बना लेंगे। पैसा ख़त्म हो गया। अब ये नहीं कर सकते कि भाई चंदा नहीं क्यों किए, चंदा कर सकते थे ना, बड़े बड़े मालदार थे। कहा नहीं, हलाल पैसे की ज़रूरत थी, हराम पैसे की ज़रूरत नहीं थी। ऐलान करते तो बहुत पैसा मिल जाता, लेकिन नहीं किया। कुरैश के लोगों ने कहा नहीं, ये हम ही बनाएंगे। इस तरह था। अल्हम्दुलिल्लाह ये काबा बन गया, उतनी जगह छूट गई, बाकी उन्होंने बना दिया। अब वो काबा उसी शक्ल में था। अब वो काबे का जो भी तवाफ़ करते, कुरैश के लोगों के पास 2, एक तरह से समझिए 2 चीज़ें थी। यहाँ जो भी इसको तवाफ़ करेगा
हम जिसको कपड़ा देंगे वो जो बनाए ना काबा, तो तकरीबन 6 फीट ज़मीन से 6 फीट ऊंचा दरवाज़ा बनाए। कौन भी चढ़ के नहीं आना, जिसको हम बोलेंगे वही जैसे इजाज़त देंगे वही चढ़ के आना। इतना ऊपर बना दिया दरवाज़ा। काबे का जो भी तवाफ़ करेगा उनकी शर्त थी कि हम जिसको कपड़ा देंगे वही कपड़ा पहन के तवाफ़ करना, गुनाह का कपड़ा सब नहीं लाना एक। और जिसको कपड़ा नहीं मिलता, बहुत सारे लोग भी नंगे तवाफ़ करते थे। जिस कपड़े में गुनाह किए वो कपड़ा नहीं पहनना ना, नया कपड़ा पहनना जिसमें गुनाह नहीं किए, इसलिए नंगे तवाफ़ करते थे। औरतें भी नंगी तवाफ़ करती थी और अपने शर्मगाह पर हाथ रख लेती थी और कहती थी आज हमारे जिस्म का हिस्सा खुला है, आज के बाद हलाल नहीं है। कुछ लोग क्या करते थे, उनका जो कपड़ा पहन का है उसमें तवाफ़ करते। कुछ लोग वैसे भी थे, तवाफ़ करते पूरा कपड़ा जला देना, फिर रखना ही वो कपड़ा। काबे की क्या क्या इज्जत थी, कैसा कैसा उसका ख्याल करते थे, ऐसा होता था। एक तो उनके पास ये था। दूसरा ये कि एहराम पहन के मक्के को आ गए तो कुरैश जो खिलाते वही खाना, दूसरा सब नहीं खाना। एक तरह से तिजारत थी समझिए, कपड़े के भी खाने के भी हो सकता वैसी तिजारत हो। ये सारी बातें थी। उसी काबे की तरफ हम लोग रुख करके नमाज पढ़ते हैं। ज़मीन का सबसे बीज का हिस्सा है जिसको इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कोई बनाई किया उससे पहले, उसका कोई भी सबूत नहीं है। इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने यही लिखा है, किसी भी रिवायत से साबित नहीं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पहले किसी ने। वैद बाबा ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऊंची करते थे दीवार, और हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जगह बताई, तो इसका मतलब ये हुआ कि सब अल्लाह ने जो फैसला करके रखा था यहाँ बनना है काबा, वो बताया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। उसका माना ऐसे किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह काबा अपनी जगह कायम था। अल्लाह के रसूल के ज़माने में, साहब इकराम के ज़माने में, खुलफाए राशिदीन के ज़माने में, मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में, यहाँ तक के यजीद का ज़माना आया। उस वक्त यजीद से बैत नहीं किए कुछ लोग, उनमें से एक तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो कि शहीद हो गए। दूसरे अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर थे, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर थे, ये भी बैत नहीं किए यजीद के लिए। मक्के को आके बहुत सारे लोग आपसे बैत किए, मक्के में आके रह गए, बहुत दूर तक उनका चर्चा हो गया। अब यजीद के ज़माने में अब्दुल मलिक इब्न मरवान उसने हज्जाज बिन यूसुफ को भेजा, जाओ अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को पकड़ के लाओ, या उसको कैद करो या कुछ भी करो, लेकिन वह खिलाफत उसके नहीं चलेगी। हज्जाज बिन यूसुफ आया लश्कर लेकर और बड़े बड़े तोप रख के मारता था। मक्के में लोगों को घर जले, घर टूटे, कुछ भी हो जाए। काबा भी गिर गया, दीवारें उसकी कई एक दीवारें गिर गई। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर पूछे, हज का ज़माना आया, लोगों आप क्या चाहते हैं? काबा जैसे था वैसे ही बाकी दीवारों में मिलाकर काबा बना दें? नहीं, इसको पूरा गिरा के काबा बनाए। लोगों ने कहा नहीं, हमारा घर अगर इस तरह हो जाता है बोसीदा, हम पूरा घर बनाते, ये अल्लाह का घर है, पूरा घर बनाना। तो कहा ठीक है, सारी दीवारें गिरा के पर्दा लगा दिए। लोग तवाफ भी करते थे, काबा भी बनता था। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की एक हदीस उन्होंने सुनी थी, जो हज़रत आयशा उनकी खाला होती थी, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह किया तो कहा, आयशा इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो काबा बनाए इतना हिस्सा छूट गया हो और एक दरवाज़ा रखे, मेरी ख्वाहिश है वो हिस्सा भी काबे में दाखिल कर दो और 2 दरवाजे रखो, एक ईस्ट का एक वेस्ट का, ताकि इधर से आए और उधर से निकल जाए, जो भी चाहे आकर देखकर जा सकता है। लेकिन मैं ऐसा किया
सारे लोग मक्के वाले बोलेंगे देखे क्या इनके बाप दादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिन को बदल दिए, ये नबी बन गए ना, तब बोले। तो ये हदीस अपनी खाला से सुने थे अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, इसलिए उन्होंने क्या किया, वो हिस्सा भी मिला दिया, वो हिस्सा भी मिला दिया। अब बना दिए और 2 दरवाजे रखे, जैसे अल्लाह के रसूल की ख्वाहिश थी वैसे कर दिए। फिर हज्जाज बिन यूसुफ के ज़माने में अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर शहीद भी हो गए। फिर उसके बाद अब्दुल मलिक इब्न मरवान को लिखा हज्जाज काबा इसे बनाए अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, उसको ऐसे ही छोड़ दें, क्या करें। का जो हिस्सा बढ़ा दिए हैं वो नहीं, वैसे ही रखो, अल्लाह के रसूल के ज़माने में था ना, वैसा करो। 2 दरवाजे हैं ना, एक दरवाज़ा बंद कर दो, एक दरवाज़ा खुला रखो। वैसे ही क्या हुआ, वैसे अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर जो बनाए थे असली शक्ल में, उसको ख़त्म कर दिया। फिर महदी का ज़माना आया, उस वक्त उसने चाहा कि अल्लाह के रसूल के ज़माने में जैसे काबा था वैसा बना दे। फिर भी वैसा ख्याल आया कि हम वैसा बना दें। वो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना था, फतवा पूछे कि हम बनाना चाहते हैं काबे को इस तरह। कहा नहीं, काबे को दिल्ली की मजाक मत बनाओ, उसका एहतराम है। तुम आओगे बनाओगे और एक आएगा गिराएगा, और एक आएगा बनाएगा, और एक आएगा गिराएगा, ये दिल्ली की मजाक है क्या, मत बनाओ, छोड़ दिए। वो काबा आज तक भी वैसी है, कभी उसके अंदर कोई ज़रूरत पड़ती है मरम्मत की, मरम्मत करते हैं। ये गोया अल्लाह के रसूल के ज़माने में जो काबा था उस शक्ल का है। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर जो बनाए थे असली काबा वो नहीं। आज तो दुनिया भर की दौलत है, सोने चांदी की ईंट से बना सकते हैं, लेकिन नहीं, काबे का एहतराम है। वो जो पत्थर उसमें लगे हैं काबे में, उसका कितना एहतराम है। पत्थर तो बहुत है दुनिया में, लेकिन उनकी कोई कदर व कीमत नहीं। लेकिन वहाँ जब आके काबे में फिट हो गया पत्थर, उसकी इतनी ज़्यादा कदर व कीमत है। लिहाजा काबे की एक मुख्तसर तारीख़ थी। अल्लाह के रसूल से की ज़िंदगी से चूँकि इसका ताल्लुक़ है, 45 साल की उम्र थी, आपके इस तामीर में हिस्सा लिया, इसलिए हमने इन बातों को बताना ज़रूरी समझा। इंशाअल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब 40 साल की उम्र में नबी बनाए जाते हैं, उसके मुतल्लिक़ इंशाअल्लाह बोलने की कोशिश करें। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमको उसके शायर काबा और जितनी चीज़ें हैं उनका एहतराम करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। अल्लाह अपने रसूल की मोहब्बत हमारे दिलों में सबसे ज़्यादा डाल दे। जो भी अल्लाह का रसूल का मुखालिफ है, जो भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन है, अल्लाह ताला उसको जलील और ख़ार करे। सुन्नतों पर अमल करने का अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।